कहते हैं कि सब कुछ विधि का विधान होता है तथा उसे कोई टाल नहीं सकता। भगवान भी जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तब अपना कार्य पूर्ण करने के बाद उन्हें भी यह धरती को छोड़कर जाना पड़ता है। उसी प्रकार जब भगवान राम का इस धरती पर समय पूरा हो गया था, श्री राम के इस धरती पर सभी कर्तव्य पूरे हो गए थे, तब श्री राम को भी यह धरती छोड़कर अपने निवास स्थान वैकुंठ धाम लौट जाना पड़ा था। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल एक बार स्वयं काल के देवता यमराज मुनि वेश धारण करके भगवान श्री राम के दरबार में पहुँचे। उन्होंने भगवान श्री राम से अकेले में वार्तालाप करने का आग्रह किया। यमराज श्री राम से यह बताने धरती लोक पर आए थे कि अभी उनका इस धरती पर कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब उन्हें अपने निवास स्थान वैकुंठ लोक लौट जाना चाहिए। यही सब याद दिलाने के लिए यमराज भगवान श्री राम के पास आए थे। यमराज ने श्री राम से एक वचन मांगा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक वचन मांगता हूं कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो भी हमारे बीच की वार्तालाप में बाधा देगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान राम ने यम को वचन दे दिया था। भगवान राम ने लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर दिया कि जब तक उनकी और यमदेव की बात हो रही है वे किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी श्री राम की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। उधर इसी बीच अयोध्या के राजमहल में ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। वे श्री राम से तत्काल भेंट करने के लिए लक्ष्मण से कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण विनम्रता पूर्वक ऋषि से कहते हैं कि प्रभु श्री राम अभी किसी से विशेष वार्तालाप कर रहे हैं, वे अभी तत्काल नहीं मिल सकते हैं। आप 2 घड़ी विश्राम कर लीजिए, फिर मैं आपकी सूचना उन तक पहुंचा दूंगा। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा अति क्रोधित हो जाते हैं और संपूर्ण अयोध्या को भस्म करने का कह देते हैं। तभी लक्ष्मण जी सोच में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि एक तरफ तो श्री राम का आदेश है कि वे किसी को अंदर न आने दे, और अगर उन्होंने श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ऋषि दुर्वासा थे जो कि यह कह रहे थे कि अगर उन्होंने श्री राम से उनकी वार्तालाप नहीं करवाई तो वे संपूर्ण अयोध्या को नष्ट कर देंगे। तब लक्ष्मण जी ने अपनी अयोध्या नगरी को बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की और लक्ष्मण जी यमदेव और प्रभु श्री राम के पास चले गए। उन्होंने प्रभु श्री राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। भगवान श्री राम ने शीघ्रता से यमदेव के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ली और ऋषि दुर्वासा के स्वागत की तैयारी कर ली। परंतु अब श्री राम भी बड़ी ही दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यमदेव को वचन दिया था जिसे निभाना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वह अपने प्राणों को भी त्याग सकते हैं, परंतु वह अपने वचन को नहीं ठुकरा सकते। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। भगवान श्री राम के गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उनकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए ऐसा बोल दो कि उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कर दिया है। श्री राम अपने गुरुदेव की आज्ञा मान लेते हैं और वह लक्ष्मण को मृत्यु दंड न देते हुए बोल देते हैं कि उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कर दिया है। भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। श्री राम के त्यागने के बाद लक्ष्मण ने जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी ने जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे, तब उसके बाद श्री राम ने भी जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे और वे भी अपने निवास स्थान वैकुंठ धाम चले गए थे। तो दोस्तों, ये थी प्रभु श्री राम के द्वारा लक्ष्मण को मृत्यु दंड के समान सजा देने की कथा। ऐसी लगी आपको आज की यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।